सभी भाइयों को मेरा साहेब बंदगी सतनाम। अशोक जी, आपको भी मेरा साहेब बंदगी सतनाम। अशोक जी, एक सवाल आया है कि क्या कछुआ ही शब्द गुरु है? क्या हमें कछुए की तरह सिमटना है? इसका असली राज क्या है? क्योंकि इसके बारे में कई तो फोन आ लिए और कई व्हाट्सएप पे मैसेज आ लिए, वो सारे परेशान हैं, तो वो कछुए के ऊपर पूछना चाह रहे हैं। इसके ऊपर अच्छे से प्रकाश डालो, ठीक है अशोक जी? इसका शंका समाधान करो कि आखिर चक्कर क्या है, ये कछुए का ज्ञान है क्या? साहेब बंदगी सतनाम जी, सकल अंश आत्माओं को साधुवाद जी, प्रेम बंदगी जी, मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, जय हो मेरे सतगुरु बंदी छोड़, सत कबीर मेरे साहिब की सदा ही जय हो। मेरे सतगुरु जी के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है। साहेब बंदगी सतनाम है। साहेब बंदगी जी, मेरे सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, आज का विषय है दीपक भाई जी का समाधान है। दीपक भाई जी को साहेब बंदगी सतनाम है। तो दीपक भाई जी पूछना चाहते हैं, कई भाई भक्तों के मैसेज आते हैं, वो कछुए के ज्ञान के बारे में जानना चाहते हैं। उनका कहना है, क्या कछुआ ही शब्द का ज्ञान है? नहीं भाई, कछुआ शब्द का ज्ञान नहीं है। आज इसके ऊपर थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे ताकि सब भाइयों को पता चले कि कछुआ आखिर क्या है, कछुआ ज्ञान क्या है। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, आप पूरे गौर से सुने एक एक बात, ताकि ये कछुआ का संशय हमेशा के लिए तेल लगा के उड़ जाए। तो मेरे गुरु की प्यारी साध संगत जी, जो श्री कृष्ण जी कछुए की तरह सिमटने की बात कहते हैं, वो ब्रह्म अवस्था की बात है। अपनी इंद्रियों को समेट लेना अपने अंदर, तो ये निराकार से साकार से निराकार अवस्था की बात है। आत्मज्ञान के लिए तो श्री कृष्ण जी ने गीता से बाहर अर्जुन को निकाल दिया था कि हे अर्जुन, अगर आत्मा का ज्ञान लेना है तो तत्वदर्शी संतों को मिलो, उनसे विनती करो, जिसने आत्मज्ञान किया है वो तुम्हें भी करवा सकता है। तो इसलिए श्री कृष्ण जी ने गीता से बाहर गुप्त आत्मज्ञान को इशारा किया है कि वो तुम्हें यहां नहीं मिलेगा, तत्वदर्शी संतों से मिलेगा। तो श्री कृष्ण जी जो कछुए को सिमटने की बात कर रहे हैं, ये ब्रह्म अवस्था की बात हो रही है। कछुआ परमात्मा का पुत्र है, उसी से सृष्टि बन रही है, उसी से साकार और साकार से निराकार। लेकिन वो अपनी अवस्था को नहीं जान पा रहा है, क्योंकि भूला हुआ है, अपने स्वरूप को भूला हुआ है, इसलिए अपने आप को क्या जानेगा। ये जीव की अवस्था है। ये 16 गुण हम सबके अंदर हैं, लेकिन बिना ज्ञान के हम गुणों की जगह विकार लिए बैठे हैं। तो जो कछुए के गुण हैं, चींटी से लेकर हाथी तक आपको सब में नजर आएंगे। गुरु की प्यारी साध संगत जी,
सब ही कछुए की तरह अपने अंदर सिमट रहे हैं और बाहर निकल रहे हैं। अब आप समझ रहे होगे ऐसे कैसे, तो आपको मैं पूरा प्रूफ आज पूरा इसके ऊपर पूरा प्रकाश डाल के बताने वाला हूं, ताकि कोई भी संशय आपको बाकी न रह जाए। चींटी से लेकर हाथी तक जितने भी जीव जंतु हैं, सब अपने अंदर ही सिमटते हैं भाई, बाहर नहीं सिमटते। अकेला कछुआ नहीं है जो अपने अंदर सिमटता है और बाहर निकलता है। ये गुण हम सबके अंदर विद्यमान है, अभी विद्यमान है। चाहे कोई गुरु हो, चाहे कोई चेला, सबके अंदर है ये गुण, जिसने जन्म ले रखे है यहां धरती पे। कैसे भाई, अब जागृत अवस्था में हमारी जो सूरत है वो आंखों में है, ये जीव आंखों में है। और जब हम रात को सोते हैं तब ये जीव कहां चला जाता है? कंठ में, हृदय में। तो हम अपने आप में ही सिमट जाते हैं, अपने अंदर ही सिमट जाते हैं। लेकिन सुबह जब होती है, जब हमारे नींद से हम जगते हैं, फिर से हमारे हाथ पांव, आंखें, कान, नाक सब चलने लग जाता है कछुए की तरह। क्या चलता नहीं है? ये प्रूफ आपके सामने ही है। चाहे कोई गुरु हो, चाहे कोई चेला हो, जिसने इस धरती पे जन्म लिया ना उल्टा लटक के, वो कछुआ ही है। पहला गुण उसके अंदर यही है। तो भाई, जितने भी जीव दिख रहे हैं, इन सबके अंदर ये कछुए का गुण मिलेगा। अकेले कछुए के अंदर मत समझ के बैठ जाना भाई, कोई भी समझे। अब ये कछुआ, अब हम लोग अंदर कहां सिमटते हैं? इस शरीर में ही तो सिमट रहे हैं। लेकिन साहिब क्या बोल रहे हैं? साहिब क्या बोलते हैं? साहिब काया से बाहर की बात कर रहे हैं। ये बात तो श्री कृष्ण जी ने की है कि अपनी इंद्रियों को कछुए की तरह समेट लो। इंद्रियों को कहा है उसने कछुओं की तरह समेट लो। इंद्री किसकी है? क्या जीव को इंद्री लगी हुई है? क्या जीव को भी आंख, कान, नाक होते हैं? भाई, ये सब मन का खेल है, इंद्रियों का खेल। सारी इंद्री मन की इंद्री है। लेकिन जीव भ्रमित है इसमें। वो सोचता है मुझे ही लगी है ये सारी इंद्री। भ्रमित है वो, अपने अंदर सिमटता है। तो अपने अंदर सिमट के कहां जाएगा वो? बच थोड़ा जाएगा। अब जंगल में आग लग गई और कछुआ वहां पर है, कैसे सिमटेगा वो अंदर? वो तो 100 की स्पीड से भागेगा कि है बचाओ मुझे, है बचाओ मुझे, आग लगी है जंगल में। फिर ना सिमटे वो 1 मिनट भी अंदर। फिर तो पूंछ उठा के भागेगा दौड़ के, क्योंकि अग्नि तत्व उसको तपा रहा है। क्योंकि वो जीव है, वो पीव थोड़ा है। वो तो ब्रह्म से भी नीचे की अवस्था है, ब्रह्म से भी नीचे गिर गया है। तो भाई, ब्रह्म में फंसी है ये सूरत, और इसको 3 गुणों में डाल दिया गया है। ये अगर सिमटता भी है तो सूक्ष्म शरीर में चला जाएगा या कारण में चला जाएगा अंदर, और भक्ति करेगा तो महाकारण में आ जाएगा, लास्ट में आएगा तो शून्य में आ जाएगा।
वहां आके बोलेगा अहम ब्रह्मस्मि, मैं ही परमात्मा हूं, मेरे सिवा कुछ नहीं है। बस वहां से फिर नीचे, ये अनंत जन्म से हम अपने आप में सिमट सिमट के आज तक तो मुक्त नहीं हुए भाई। डेली सिमट रहे हैं हम तो अपने आप में, आज तक ना मुक्त हो लिए। मुक्ति कब मिलती है? जब भेदी गुरु मिलता है। वो भेद बताता है हमें काया से बाहर, सैन देता है वो सतगुरु। तब जाके ये कछुआ अपने सत्य स्वरूप को जानता है, तब जाके ये सिमटना इसका खत्म हो जाता है। जो सिमट रहा है तब इसे पता चलता है कि ना कहीं जाना था, ना कहीं सिमटना था, और ना भाई कहाँ कुछ करना था। तब पता चलता है इसे, ना कहीं जाना ना कहीं आना, आपे में आप समाना। आपे में आप समाने का मतलब ये नहीं है कि अपने अंदर सूक्ष्म में चले जाएं। ये कछुआ क्या कर रहा है? सूक्ष्म में जा रहा है, अंदर डेली सिमटता है, फिर बाहर निकल जाता है, या भक्ति करता है तो निराकार में चला जाता है। जब तक इसे भेदी गुरु नहीं मिलता, वो इसे इस शरीर से, इस सिमटने से बाहर की कला सिखाता है। अनुभव करना होता है, अनुभव से पता चलता है, और वो अनुभव इन कपड़ों में नहीं होता। भाई हम तो हमारे शरीर को अगर देखना है तो कपड़े में शरीर को देख सकते हैं क्या? नहीं देख सकते। पैंट शर्ट उतारनी पड़ेगी जब हमें हमारा शरीर दिखता है। और ये जो शब्द गुरु का अनुभव है, ये क्या सोच रहे शरीर में ही अनुभव हो जाएगा क्या? शरीर को, शरीर रूपी कपड़े उतारने पड़ेंगे भाई। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकारण केवल ये सारे वस्त्र हैं, ये 5 तत्व है, ये पूरे उतार के जब हमें हमारे दर्शन होंगे। अगर एक भी कपड़ा है तो हमें हमारे दर्शन नहीं होंगे, हमें हमारा अनुभव नहीं होगा। सीधी सी बात है। तो इसलिए भाई ये है कछुए का ज्ञान। अब सुन लो खोल के कान। आप लोगों के समझ में आना चाहिए, आपके विवेक की तलवार में धार लगनी चाहिए, मेरे सतगुरु की कृपा होनी चाहिए, तब ये समझ में आता है भाई। क्योंकि कछुए की तरह अकेला कछुआ ही नहीं सिमट रहा है, पूरी सकल सृष्टि कछुए की तरह ही सिमटती है, सोती है और फिर अपने हाथ पांव नाक कान फिर बाहर निकाल लेती है। सुबह होते ही बोलते चाय लेके आओ, बहुतों का तो चाय बिना लैट्रिन नहीं उतरता है भाई। तो इसलिए ये गुण सबके अंदर विद्यमान है, और ये सकल सृष्टि गुणों से ही बनी है। 16 गुणों से ही सृष्टि बनी है, लेकिन परमात्मा गुणों से परे है, गुणातीत है। परमात्मा अलग विषय है, वहां कोई शरीर नहीं है, वहां 5 तत्व नहीं है भाई। और वो अवस्था बिना गुरु के, बिना सतगुरु के, कुछ लोग बोलते हैं ना कि हमें तो अपने आप ही ज्ञान हो गया भाई। असंभव है, असंभव।
अपने आप केवल ब्रह्म ज्ञान हो सकता है, लेकिन परम ज्ञान नहीं हो सकता भाई। इसलिए हम अपने सतगुरु की वंदना करते हैं, अपने सतगुरु की जय जयकार करते हैं, अपने सतगुरु के चरणों में दंडवत प्रणाम भी करते हैं। जय हो मेरे सतगुरु की, मेरे भेदी गुरु की। तो भाई जय हो मेरे गुरु की। लेकिन मेरा गुरु समझ जाएगा, मेरा जो गुरु है वो जानता है कि मैं कहाँ बात कर रहा हूं, बाकी नहीं जान पाएगा कोई। तो भाई मेरे गुरु की प्यारी साथ संगत जी, आज के लिए इतना ही है। मेरा ऑडियो बनाने को बिल्कुल दिल नहीं करता है, लेकिन ये भाई लोग बोलते हैं तो इसलिए चलो आपकी खुशी के लिए हमने ये प्रकाश डाला है। और भाई सतगुरु के चरणों में मेरा दंडवत प्रणाम है, और आप सभी भाइयों को भी मेरा साधुवाद। प्रेम बंदगी जी, साहेब बंदगी सतनाम जी, सतनाम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह जी। सतनाम, सत श्री अकाल।